कि गुरुकुल परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले शास्त्री स्वामी धर्म जीवन दास जी, जिन्होंने भारत की आज़ादी के काल में 1948 में राजकोट में प्रथम स्वामी नारायण संप्रदाय के गुरुकुल की स्थापना की और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने में पुराणी स्वामी भक्ति प्रकाश जी महाराज, जिन्होंने अपना पूरा जीवन उनको समर्पित किया और भारत की भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए स्वामी नारायण के गुरुकुलों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला खड़ी हुई और उस श्रृंखला ने अब एक वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। आज हम उन्हीं अपने पूर्वज स्वामी भक्ति प्रकाश जी महाराज का स्मृति दिवस मना रहे हैं। ऐसे महापुरुष हम सब के लिए सदा प्रेरणा का स्रोत रहते हैं। ऐसे महापुरुष कभी मरा नहीं करते। हमारे यहाँ लिखा है, जिंदा वो नहीं है जो 5-6 फीट के शरीर को लिए घूम रहा है। जिंदा वो है कीर्तिर यस्य से जीवती, जिसके अच्छे गुणों के कारण, अच्छे कर्मों के कारण जो लोगों के मानस और हृदय में स्थान बना करके रखते हैं, ऐसे लोग सदा अमर होते हैं, आने वाली पीढ़ियों के प्रेरणा स्रोत रहते हैं। पूज्य पुराणी स्वामी भक्ति प्रकाश दास जी महाराज उसी परंपरा के एक महापुरुष थे, जिनका जीवन एक चमत्कारी जीवन रहा है। जो महान तपस्वी थे, महाविद्वान थे, बहुत धर्मात्मा थे। भारतीय जीवन मूल्यों को उन्होंने स्वयं जिया है। यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत्कर्मणा करोति। यह है भारतीय ऋषियों का वाक्य कि जो मन में हो वो वाणी में हो, जो वाणी में आए वो कर्म में आए। तो पुराणी स्वामी जी ने वैसा ही अपना जीवन जिया और वो जीवन इस देश के गुरुकुलों में पढ़ने वाले हजारों बालकों को नई दिशा देने का कारण बना। आज मैं बधाई देता हूं गुरुवर्य पूज्य माधव प्रियदास स्वामी जी को, आदरणीय बालकृष्ण दास स्वामी जी को, जिन्होंने उन्हीं महापुरुषों की उस परंपरा को और गति के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उन महापुरुषों को आज भी हम लोगों के दिलों में, मस्तिष्क में जगह बनी रहे, वो स्मृतियां पुनः ताजा कर रहे हैं। इस प्रतिष्ठान में कई बार आने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं देखता हूं आदरणीय पूज्य माधव प्रियदास स्वामी जी के नेतृत्व में यहाँ बड़े बड़े यज्ञों का कार्यक्रम चलता, आज भी हो रहा है। यहाँ पर वेद गोष्ठियां होती हैं, धर्म चर्चाएं होती हैं। आने वाली पीढ़ियों को निर्व्यसनी बनाने का अभियान चलाया जाता है। गौ माता का पालन हो रहा है। प्राकृतिक कृषि जो आज समय की बहुत बड़ी मांग बन चुकी है। आज जिस चुनौती में हम जी रहे हैं वो ग्लोबल वार्मिंग का काल है। कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि का कारण बना हुआ है।
कहीं ग्लेशियर के पहाड़ पिघल रहे हैं। आने वाला समय यदि हम नहीं संभले तो बहुत दुखदाई होने वाला है। पिछले दिनों कोरोना ने हम सबको बड़ा दुखी किया, फिर दोबारा दस्तक देने के लिए आ रहा है। लेकिन इसकी वैक्सीन हमने बना ली, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की कोई वैक्सीन नहीं है। इसकी वैक्सीन केवल एक ही है कि हम पर्यावरण को बचाएं, पानी को बचाएं, धरती मां को जहरीला होने से बचाएं, अधिक से अधिक वृक्षों का आरोपण करें, स्वच्छता अभियान चलाएं और ये भौतिक व्यवस्थाओं को ठीक करने के साथ साथ हमारे ये जो संत लोग बैठे हैं, जो भारत की आत्मा हैं, भारतीय जीवन मूल्यों के संवाहक और रक्षक हैं। असली बीमारियां बाहर से नहीं आती, वो अंदर से आती हैं। बाहर के शत्रु तो हम पैदा कर लेते हैं, असली अंदर तो हमारे अंदर शत्रु हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मत्सर है। ये दुर्गुण जब मानव में जगह बनाते हैं तो यही पाप बाहर निकल करके बाहरी वातावरण को दूषित करते हैं। मन की पवित्रता, आत्मा की पवित्रता ही बाहर जीने का तरीका बताने का काम करती है। असली जीवन अंदर का निर्माण है और वो निर्माण इन्हीं संतों की कृपा से, इनके उपदेशामृत से, इनके सानिध्य से प्राप्त होता है। सांख्य एक शास्त्र है, उसमें एक सूत्र है, वहां लिखा है संघात प्रारब्धत्वात्, अर्थात ये जो विशाल ब्रह्मांड है, इसमें जड़ अथवा चेतन एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो अन्यों के लिए ना हो। दुनिया की हर जड़ अथवा चेतन वस्तु अन्य के लिए है, ये ऋषि का कहना है। उदाहरण के लिए ये माइक है ना मेरे सामने, जिसमें मैं बोल रहा हूं, यह माइक उस माइक के लिए नहीं है, ये मेरे बोलने के लिए है। ये जो इतना बड़ा शामियाना आपके ऊपर है, ये शामियाने के लिए नहीं है, ये हमारी छाया के लिए है। जिन कुर्सियों पर आप बैठे हैं, कुर्सियों के लिए नहीं है, आपके बैठने के लिए है। बिस्तर के लिए नहीं है, आपके सोने के लिए है। भोजन के लिए नहीं है, आपकी भूख मिटाने के लिए है। वस्त्र के लिए नहीं है, हमारे पहनने के लिए है। आप एकांत में बैठ कर के चिंतन करना, दुनिया की एक भी वस्तु वो स्वयं के लिए नहीं, किसी अन्य उद्देश्य के लिए है। जब दुनिया की हर वस्तु एक अन्य उद्देश्य के लिए है, तो भगवान ने मेरे और आपको जो ये 5-6 फीट का शरीर दिया है, ये भी केवल जीने के लिए नहीं है, अपितु इसका भी एक उद्देश्य है। और इसका उद्देश्य क्या है? धर्म अर्थ काम करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना। ये मेरे आपके जीवन का उद्देश्य है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये लोग जो विदेशों से हमारे परिवार के लोग आए हैं, इनके यहां वो लोग जो जीते हैं, वो इस बात को मानते हैं कि ये धरती पर हम पहली और अंतिम बार आए हैं। वो पुनर्जन्म को नहीं मानते। लेकिन हमारी जो भारत की संस्कृति है, ऋषियों की संस्कृति है, वेदों की संस्कृति है, हम तो पुनर्जन्म को मानते हैं। मानते नहीं, इसके प्रमाण हमारे बीच में है। हम आत्मा को अमर मानते हैं। कर्म की पूंजी सबसे बड़ी हमारी पूंजी है।
और यही सिद्धांत मनुष्य को बुराई से बचाते हैं। जो लोग ये कहते हैं बस ये पहला और अंतिम जन्म है, इसलिए मजे ले लो, दुनिया तुम्हारी, पता नहीं फिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बुराइयों की ओर मानव को लेके जाते हैं। लेकिन हमारे यहां तो स्पष्ट लिखा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि हम इस मानव देह को पाकर जो भी कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, उनके कर्म के फल से बच नहीं सकते। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। इसीलिए इस व्यवस्था के कारण ही तो भगवान को न्यायकारी कहते हैं। उसकी व्यवस्था में अन्याय नहीं होता। वो जैसे एक अध्यापक साल भर छात्रों को पढ़ाता है और जब पढ़ाई पूरी होगी तो फिर उनकी परीक्षा लेता है, और परीक्षा में जो छात्र सवाल ठीक निकालता है तो गुरु नंबर भी ठीक देता है, और जो छात्र सवाल गलत निकालता है तो उसके नंबर भी गलत ही मिलते हैं। होता कि नहीं ऐसा ही? यदि कोई अध्यापक इससे उल्टा कर दे तो उस अध्यापक को न्यायकारी नहीं मानेंगे। भगवान की न्याय व्यवस्था यही है कि यहाँ कर्म का फल विधिवत वो प्रदान करते हैं। इसलिए ये साधु संत लोग उन्हीं हमारे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, ऋषियों का चिंतन हमारे बीच में देते हैं, और वो चिंतन हमें जीवन जीने का तरीका बताता है। भाइयों और बहनों, इसी गुजरात की धरती में एक महापुरुष पैदा हुए हैं, बड़े समाज सुधारक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती उनका नाम था। उन्होंने एक जगह पर कर्म फल व्यवस्था में गजब की बात लिखी है। जो लोग ये कहते हैं कि ये जन्म पहला और अंतिम है, पुनर्जन्म नहीं होता है, तो उसका एक वो उदाहरण देते हैं, बहुत सटीक उदाहरण। और वो उदाहरण क्या देते हैं, ध्यान से सुनना। दो बालक एक ही दिन, एक ही घड़ी, एक ही पल में, एक ही नगर में पैदा होते हैं। दोबारा सुनो। दो बालक एक ही पल, एक ही घड़ी, एक ही नगर में, एक ही दिन पैदा होते हैं। एक बालक उनमें से शहर के सबसे सुखी परिवार में जन्म लेता है, धनी परिवार में जन्म लेता है, विचारों से समृद्ध परिवार में जन्म लेता है। और दूसरा बालक एक टूटी झोंपड़ी में, जहां खाने को अन्न नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, विचारों की समृद्धि नहीं, आजीवन धक्के खाने पड़ेंगे, वहां पैदा होता है। आप सबसे मैं पूछता हूं, इन दोनों बालकों ने इस जन्म में आकर के कौन सा ऐसा कर्म किया कि एक सुख परिवार में पैदा हुआ और एक दुखी परिवार में पैदा हुआ? इसका उत्तर है किसी के पास? इसका एक ही उत्तर है कि पिछले जन्म के कर्म का परिणाम, ओनली पिछले जन्म के परिणाम, और कोई इसका उत्तर नहीं है। भाइयों और बहनों, मैं और आप इस मानव देह को प्राप्त करके जितने परोपकार कर जाते हैं, पुण्य कर्म कर जाते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, दुखियों के आंसू पोंछने का काम करते हैं, आदमी आदमी की दवाई बन जाता है,
ये जीवन का सबसे बड़ी आत्मा का विकास करने का मार्ग है और यही परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। वेदों में लिखा है भगवान किसको मिलता है, वहां पर प्रश्नोत्तर है ऋग्वेद में, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मेवानुपश्यति यत् सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। भगवान से भक्त पूछता है कि भगवान तू मिलेगा कहाँ, तू मंदिर में मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा, गुरुद्वारे में मिलेगा, चर्च में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। तो भगवान उत्तर देते हैं बेटे तू मुझसे मिलना चाहता तो मैं, ये तो जो तूने गिनाए हैं ये तो तूने अपने हाथ से बनाए हुए हैं। मैं कहाँ रहता हूं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृध कसस्विदनम। अर्थात इस दुनिया का कोई ऐसा ब्रह्मांड की जगह नहीं जहां पर मैं नहीं हूं। परमात्मा कण कण के अंदर विद्यमान, सर्वव्यापक है। मैं तो सब जगह हूं, लेकिन मैं मिलता किसे हूं, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मेवनुपश्यति। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा में देखता है और दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा में देखता है, मैं ऐसे इंसान को मिलता हूं जो अपने लिए चाहता वो औरों के लिए पैदा करता है। हम क्या चाहते हैं भाई और बहनों, हम ये चाहते हैं कि कोई मेरे साथ झूठ का व्यवहार ना करे, तो मैं दूसरे के साथ झूठ का व्यवहार क्यों करूं। हर व्यक्ति चाहता है मेरी वस्तु की कोई चोरी ना करे, तो मैं दूसरे की वस्तु की चोरी क्यों करूं। मैं चाहता हूं कि सब लोग मेरा सम्मान करें, तो मैं दूसरे का तिरस्कार क्यों करूं। मैं चाहता हूं मेरी वस्तु की कोई चोरी ना करे, तो मैं दूसरे की चोरी क्यों करूं। मैं चाहता हूं मेरी बहन बेटी को कोई गलत नजर से ना देखे, तो मैं दूसरे की बहन बेटी को गलत नजर से क्यों देखूं। इसका नाम धर्म है, ये भारतीय दर्शन है, ये ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है। हम एक सात्विक, निर्व्यसनी, धर्म परायण जीवन जब जीते हैं तो आत्मा में एक उत्साह होता है, आत्मा में एक प्रफुल्लता आती है। यही परंपरा इस धरा पर बनी रहे, यही सोच मानव समाज में बनी रहे, इसी से समाज सुखी होगा। अभी आज शिक्षा पत्री पूज्य महाराज जी ने छपवा करके उसका अनावरण अभी हुआ है, मैं उसके बाहर ही पढ़ रहा था। भारतीय संस्कृति के वो मूल प्राण उसके बाहर आपने लिखे हुए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, स्वच्छता, ये जीवन शैली थी हमारे जीवन की। कितना स्पष्ट ऋषियों का चिंतन था, इससे बड़ा धर्म का मार्ग हो नहीं सकता। एक सीधा साधा सिद्धांत। आज दुनिया में हम जब देख रहे हैं, भोगवाद की दुनिया में आदमी आदमी का शत्रु बना हुआ है। कहीं परमाणु बम बनाए जा रहे हैं, कहीं पर मिसाइल बनाई जा रही है। आज बड़े बड़े लड़ाकू विमानों का निर्माण हो रहा है। मतलब ये सारी चीजें जो बन रही हैं, ये दुख देने वाली है, सुख देने वाली है। और ये बनाई नहीं, मजबूरी कुछ लोगों की भारत जैसे देश की क्यों बनी है, जहां अहिंसा का पाठ पढ़ाया कि ऐसे दुष्टों से अपनी रक्षा भी तो करनी जरूरी है, इसलिए वो जरूरी है। लेकिन जीवन का सत्य मार्ग हिंसा नहीं है। धरती का सत्य मार्ग, दुनिया का शांति का मार्ग अहिंसा ही है। क्यों? इसलिए है, मैं एक शब्द बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। दो शब्द हैं,
एक है अहिंसा, दूसरा शब्द है हिंसा। अब इन दोनों में टिकाऊ सिद्धांत कौन सा है, धर्म कौन सा है? इन दोनों शब्दों को समाज में लागू करके देखो नंबरवार। इनमें जो टिक जाए वो धर्म है और जो ना टिक सके वो अधर्म है। हिंसा का मतलब क्या है? जो जिसको मिले उसको मारो, जो जिसको मिले उसको दुख दो, उसको यातना दो, कष्ट दो, इसका नाम हिंसा है। आज से सारी दुनिया में यह लागू कर दिया जाए कि जिसको जो मिले उसको मारो, जो जहां मिले उसको दुख दो, यातना दो, कष्ट दो, क्या दुनिया चलेगी? नहीं चल सकती। और दूसरा शब्द इन महात्माओं ने आज तक हमारे मानस पटल पर पहुंचा है, अहिंसा। अर्थात किसी भी निरपराधी प्राणी को मन से, वचन से, कर्म से दुख ना देना, स्वयं जियो और जीने दो, बल्कि स्वयं की आहुति दूसरे को सुखी करने के लिए दे दो, ये अहिंसा है। और ये सारी दुनिया में लागू हो जाए तो बताओ दुनिया चलेगी कि नहीं चलेगी? और बहुत सुख से चलेगी। फिर यहां आतंकवाद के लिए जगह नहीं होगी, खून खराबे के लिए जगह नहीं होगी, मार धाड़ के लिए जगह नहीं होगी। सारी धरती स्वर्ग का धाम बन जाएगी। ये मूल सिद्धांत कहां से आया? ये मूल सिद्धांत वेदों से आया, भारत के ऋषियों से आया, इन संतों से आया, जिन्होंने चिंतन के बाद सारी धरती को सुखी बनाने का मार्ग दिया। अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो, सबकी भलाई के लिए जीवन जियो, ये मार्ग है सुख का। दूसरा शब्द दिया सत्य, और उसका विपरीत शब्द है असत्य। अब इन दोनों में धर्म कौन है? इनमें भी जो टिक जाए वो धर्म है, और जो ना टिके वो अधर्म है। आप दुनिया में लागू करो, सब झूठ का व्यवहार करेंगे, कोई किसी के साथ सत्य नहीं बोलेगा। आप में बहुत लोग बिजनेसमैन हैं जो केवल टेलीफोन पर करोड़ों के सौदे कर देते हैं, वो सत्य पर आधारित ही तो है। यदि वो सत्य समाप्त हो गया, आदमी आदमी में अविश्वास हो गया, कोई किसी के वचन पर खरा नहीं रहा, तो दुनिया एक दिन भी नहीं चल सकती। इसलिए ऋषियों ने कहा इस संसार का मूल सुख का सिद्धांत असत्य नहीं, सत्य है। सत्य वो महान चीज है जो बड़े पहाड़, झूठ के पहाड़ को भी कुरेद करके धराशायी करता है। सत्य प्रकाश के समान है, सत्य जीवन जीने का तरीका है। ये वो मूल सिद्धांत है भाई और बहनों, जिन पर दुनिया टिकी हुई है। अस्ते का अर्थ है चोरी ना करना, स्ते का मतलब है चोरी करना। अब कितना बड़ा चिंतन इन लोगों का था। महर्षि पतंजलि जैसे ऋषि का था, जिसने कहा भाई इनमें धर्म कौन सा है, चोरी करना धर्म है या ईमानदारी से जीना धर्म है? कि दोनों को लागू कर दो दुनिया में, जो टिके वो धर्म और जो ना टिके वो धर्म। आज से करो, आदेश दे दो, जिसको जिसकी चीज मिले उसकी चोरी कर लो, चुरा लो, छीना झपटी करो, डकैती डालो, लूट करो, तो दुनिया चलेगी क्या? और हर व्यक्ति के जीवन में एक विचार आए, दूसरे की वस्तु मेरे लिए मिट्टी का ढेला है, किसी काम की नहीं है, मैं वन वचन से भी उसे स्वीकार नहीं करूंगा। किसी की बिना पूछे चीज को छूना भी पाप है। ऐसी सोच से दुनिया चलेगी। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं ये चिंतन, ये दर्शन जो भगवान नारायण स्वामी ने अपनी शिक्षा पत्री में दिया है,
जाति देश काल समय अवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। इनको व्रत नहीं बोला, इनको अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह को, इनको महाव्रत कहा है। और ये समस्त विश्व में समान रूप से लागू होते हैं। भाई और बहनों, 2 और 2 4 होते हैं। वो अमेरिका में भी 2 और 2 4 हैं, पाकिस्तान में भी 2 और 2 4 हैं, अफ्रीका के देशों में भी 2 और 2 4 हैं, भारत में भी 2 और 2 4 हैं। क्यों? क्योंकि यही सार्वभौमिक सिद्धांत है। जैसे 2 और 2 4 विश्व में है, वैसे ही सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये भारत की मूल आत्मा है। ये वो सिद्धांत हैं जो हमें धरती पर भी जीना सिखाते हैं और परमात्मा से मिलाने का भी काम करते हैं। और यही सिद्धांत इन तपस्वी संतों के सानिध्य से इसी परंपरा को जनमानस में पहुंचाने का यहाँ जो अभियान चल रहा है, मैं ऐसे पूज्य स्वामी माधव प्रियदास स्वामी जी, मान्य बालकृष्ण दास स्वामी जी और इन सभी संतों को नमन करते हुए साधुवाद देता हूँ कि यह हम लोगों को इन दर्शन से जोड़ करके निर्व्यसनी जीवन बनाते हुए ये दुनिया सुखमय बने, आनंदमय बने। ये जो दर्शन है, यही सही अर्थों में इस धरती पर जन्म लेकर और इसका परिणाम देने का रास्ता है। मैं लंबी बात न करते हुए, आज पुराणी स्वामी जी का स्मृति दिवस, जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन त्याग, तपस्या, परोपकार, भलाई, यज्ञ, पूजा पाठ और लोगों को निर्व्यसनी बनाने में, गुरुकुलीय परंपरा के छात्रों को ऐसे ही सात्विक जीवन देने में बिताया। उनसे आज हम प्रेरणा लेते हुए उनकी स्मृति को सादर प्रणाम करते हैं। और पूज्य माधव प्रियदास स्वामी जी और इन सभी संतों को भी मैं नमन करता हूँ। ये परंपराएं चलती रहेंगी। भारतीय संस्कृति, सभ्यता, परंपराएं, मर्यादाएं विश्व का पथ प्रदर्शन करती रहेंगी। आप मुझे समय समय पर याद कर लेते हैं। आप जैसे भले लोगों के बीच में आकर मेरे सुख का समय व्यतीत होता है, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति।